तक कोई नहीं था, उस पूरे बाढ़ में हुआ ही, जो 2 मंजिला बाढ़ था उसमें पूरे में फैल गई बिल्कुल। जैसे धीरे धीरे आग बढ़ी तो वहाँ पे स्टाफ था वो सारा भाग गया। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। राजस्थान के एसएमएस हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ मौजूद हैं और इस घटना में इनका एक परिजन भी चला गया है। इन्होंने अपने एक परिजन को भी खो दिया है। जानते हैं किन कारणों से वह आग लगी और उस समय कैसे हालात थे। मैं बोल रहा हूं साथियों, भरतपुर जिले के सालाबाद गांव से, जो बयाना तहसील में पड़ता है। जय सिया राम। आपका नाम क्या है? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह। आप बताइए कि उस समय आग लगी थी तो आप कहाँ थे? मैं वहीं मौजूद था। वहाँ धीरे धीरे धुआं, जो तेजी से बोलो थोड़ा। धीरे धीरे धुआं उठा, धुआं, हल्की हल्की आंच। जब आग लगी थी तो आपका बेड कहाँ था उस समय? उसके जस्ट बगली में था हमारा बेड, जहाँ आग लगी। 8 नंबर बेड था हमारा। अच्छा। वहीं था, उसी के पास। तो वहाँ पे धीरे धीरे धुआं और आग का ज्यादा बढ़ने लगा प्रकोप। तो वहाँ पे 11 मरीज थे उसमें पूरे टोटल। जैसे धीरे धीरे आग बढ़ी तो वहाँ पे स्टाफ था वो सारा भाग गया। अच्छा। स्टाफ था जो सारा भाग गया। उसके बाद उसमें और ज्यादा एकदम आग बढ़ी और फिर 11 जो बेड आईसीयू से बाहर निकलने के लिए सारे फंस गए बीच में। आईसीयू की जो गैल होती है उसमें सारे फंस गए। तो उसमें ज्यादा पड़ गया, बिल्कुल घुटन हो गई। मैं जैसे तैसे करके बाहर निकला। फिर वहाँ स्टाफ का एक भी बंदा नहीं था। मेन बात है, नर्सिंग होम वाले और जो भी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, बिल्कुल किसी की कोई मदद नहीं, एक भी बंदे की। इसमें उनकी बहुत लापरवाही है। तो आज जहाँ आग लगी थी वह क्या था? किसी दीवार से आग प्रारंभ हुई थी या कोई रूम से? वो वहाँ पे शायद स्टोर रूम था, बगली में एक केबिन होता है हल्का सा, वहाँ से लगी आग। अच्छा, वार्ड के अंदर केबिन बना हुआ? केबिन उस केबिन से आग शुरू हुई। तो आग लगते ही जो स्टाफ था वो भाग गया। ये सत्य है कि वहाँ? ये सत्य। तो जो लोग बचे थे वो उनके परिजनों ने ही बचाया उनको? हाँ, उनके परिजन पहले ही लेके भाग गए वे। तो आपके परिजन कैसे फंस गए उसमें? उसमें इसलिए फंस गए कि जो आगे वाले उनके बेड लग गए लास्ट में। हम तो आप जहाँ से आग शुरू हुई वहीं से थे हम तो उसके बाद जब आग बढ़ने लगी तो आपने भी अपने परिजन को छोड़ा? वहाँ छोड़ना पड़ा ना। फिर तो बुझ रहे सभी। फिर आग प्रकोप बढ़ गो ज्यादा। आपके जो परिजन थे किस बीमारी से ग्रसित थे? उनको एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो रिकवर करने लग गए थे। रिकवर करने सही स्थिति में आ गए, खूब बढ़िया। कुछ कल शाम को न्यूज चल रही थी, कुछ लोग वो बता रहे थे कि जब चिंगारी लगी थी तो स्टाफ को सूचित भी किया था 1-2 बार। नहीं, कोई स्टाफ वहाँ पे नजदीक नहीं, क्योंकि चिंगारी काफी हो गई थी वहाँ पे। अच्छा। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। उस पूरे बाढ़ में हुआ ही, जो 2 मंजिला बाढ़ था उसमें पूरे में फैल गई बिल्कुल। साथियों, ये प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं और ये उस संस्था पर और उन कर्मचारियों की कर्तव्य निष्ठा पर सवाल उठाते हैं कि जहां पर एक जिंदा आदमी जल रहा है और वहां जो राहत दल है, बचाव दल है, वो बचाने नहीं आता है, बल्कि अपने कर्तव्य से विमुख होकर उस स्थान को छोड़ भी रहा है। अब आप हमें ये बताइए कि वहां पर जो दमकल विभाग था, फायर ब्रिगेड, वो कितनी देर बाद पहुंची? 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद? 2 घंटे बाद। जयपुर जैसे शहर में यदि 2 घंटे बाद दमकल विभाग की गाड़ियां, बचाव दल पहुंचता है तो ये बहुत ही शोचनीय और शर्मनाक विषय है। आप के जो परिजन खत्म हुए थे उनकी उम्र कितनी थी? लगभग 54 वर्ष। 54 वर्ष। तो वो बीमारी से अभी उनकी कैसी स्थिति थी? और बढ़िया रिकवरी कर जाए। रिकवरी कर रहे हैं? हाँ, रिकवरी कर रहे। थोड़ा समय तो लगा ही, बीमारी आ जाए तो हालात सही ना हो। हाँ, जलने से, दम घुटने से हुई बाद में। जब आपने उनकी डेड बॉडी प्राप्त की तो उसमें क्या, मतलब कैसा शरीर? हाँ, उनका जला हुआ सा शरीर था। जला हुआ शरीर था।
तो अभी आप सरकार से क्या चाहते हो? वही है कि वहाँ पे जो स्टाफ है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, और जो भी सरकार कुछ करना चाहती है उनके परिजन है, उनको कुछ बीवी बच्चे हैं उनको कुछ करे मुआवजा के तौर पे, बस यही चाहते हैं। और ऐसी गलती और दोबारा हो और कोई भाई को परेशानी आए उसमें थोड़ा बदलाव हो और सरकार थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि बड़ा हॉस्पिटल है राजस्थान का, तो ऐसे बड़े हॉस्पिटल में ऐसे कारण होंगे तो थोड़ी परेशानी आएंगी, हर बार आएगी तो कैसे काम चलेगा। आइए साथियों, इंसान अस्पताल में जाता है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपना जीवन प्राप्त करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य वहां पर कुछ लोगों ने अपना जीवन खो दिया। वह सरकार के कर्मचारियों की नाकामी। यदि आग लगी थी तो उस स्टाफ के लोग कहाँ थे? तुरंत ही क्या ट्रॉमा जैसे सेंटर में फायर इक्विपमेंट नहीं थे? ये प्रश्न चिन्ह तो लगता है और ये जांच का विषय है। आशा करते हैं सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई अवश्य करेगी और इन मृतक के परिजनों को कुछ न कुछ राहत अवश्य देगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।